जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे इतने प्यारे भगवान जो हमारे सामने विराजमान है, हमारे महाशिव जो कि पूर्ण गुरु के रूप में हमारे साथ हमारे अंग संग अपना एहसास कराते हैं। तो ऐसे भगवान को बार बार नमन है। ऐसे महाशिव के दर्शन करने का सौभाग्य जब भी हमें मिले, जितना भी मिले उतना कम। शुक्राना हमारे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तेरी वडियाई करने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है वो शायद ही किसी किस्मत वाले को मिलता है, क्योंकि जो सत्संग तुम मुझे मेरे जीवन में दे रहे हो वो मेरे लिए एक मेरी बहुत बड़ी अरदास का फल कह दो या तेरी कृपा कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकती, शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे पास हो, यही सबसे प्यारा और सबसे अच्छा एहसास है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी, तेरा जितना शुक्राना करूं मेरे प्रभु उतना कम है। तूने अपने साथ रखा है, अपनी सेवा मुझे दी है, तो इससे ज़्यादा बढ़ के मेरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। पता नहीं हम मेरा तुमसे कैसा नाता है, कैसा रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, कितने जन्मों का कनेक्शन है, ये भी हम नहीं समझ सकते। हम इंसान हैं और इंसानी शरीर में होते हुए हमारी सॉल को सिर्फ वही याद है जो इस बर्थ से रिलेटेड चीज़ें हमारी चारों तरफ होती हैं। पिछला क्या था, प्रारब्ध क्या था, कुछ हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। बस जो तुम याद दिला देते हो वो याद आ जाता है, जो तुम बता देते हो वो हम समझ जाते हैं। ये ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि तुम कुछ मुझे ऐसे क्लू देते चले जाते हो, मुझे आंसर देते चले जाते हो कि मेरे अंदर जो एक उथल पुथल थी, जो एक हलचल थी कि हमारे जीवन से रिलेटेड या हमारे मन में जो इतने सारे प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों का जो आंसर तुम मुझे दे देते हो, जो हर चीज़ को आगे से आगे सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो होता है वो प्लानिंग मुझे समझा देते हो, बता देते हो, अपना एहसास करा देते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाता है, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, क्योंकि तुझे जानना, पूरा समझना बहुत बड़ी बात है और कोई इस धरती पर नहीं होगा जो तुझे इतने करीब से जान सके, तेरा कुछ भी समझ सके, क्योंकि भगवान की लीला सिर्फ भगवान ही जानते हैं। और हमारा महाशिव हमारे लिए क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो इसका शुक्राना है हमारे गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे मालिक की वडियाई जितनी की जाए उतनी कम है। वो हमें जिस तरीके से रास्ता दिखाते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, एक ताकत देते हैं, संगत जी वो कोई भी नहीं कर सकता, सच में कभी भी कोई नहीं कर सकता। जैसे हम क्या कर सकते थे ये हमारा भगवान जानता है। हमारे अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, तो वो भी वही जानते हैं। और हमें कैसे, कितना, कब हम कर डालेंगे वो भी वो जानते हैं। तो मतलब जब वो भगवान है, सच में भगवान है, उनका कोई अंत है ही नहीं, हम उन्हें समझ नहीं सकते, लेकिन वो जो हमारे लिए कर सकते हैं सिर्फ उसे ये जानने में हमारा विश्वास रहना चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच में अगर आप उनसे जुड़ जाते हो, आप उनको अपना सब कुछ मान लेते हो, तो वो कभी आपको हारने नहीं देते, कभी आपको अकेला नहीं रहने देंगे, वो हमेशा आपके अंग संग होंगे, आपके विश्वास को कभी वो टूटने नहीं देंगे। ये तो मेरे रब ने मुझे हर पल सिखाया है कि तुम कभी
हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ाया है आगे चलने के लिए, ना कि बीच में रुकने के लिए या पीछे मुड़कर देखने के लिए। वो सब कुछ भूल जाओ जो तुम्हारे पिछले जीवन में था या तुमने जो देखा, लेकिन उससे तुम सीख लो और आगे बढ़ो। सच में कुछ चीज़ें हमारी समझ से बिल्कुल बाहर होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसका आंसर हमें मिलता है। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था अपने पुराने सत्संग में, काफ़ी 2-3 सत्संग शेयर किए थे। उसमें बताया था कि जब मेरे गुरुजी सिमरन मैं जब गुरुजी का कर लेती थी अमृत वेले में, जब उनसे हमारा कुछ कनेक्ट होता है या कुछ बातें होती हैं, उसके बाद जो मेरी मंदिर की जोत जो बहुत ज़्यादा काला करने लगती, एक छोटी सी जो मैं अपने हाथ से बना रही हूँ बिल्कुल बारीक, कि कहीं धुआं ना निकले, फिर भी इतना काला कर देती थी कि मेरी पूरी ऊपर की वॉल जो है काली हो गई थी, इतना धुआं निकलता था। लेकिन वो एक तरह का काजल था। उन्होंने मुझे एक सॉन्ग हमेशा मेरे साथ गुनगुनाते थे। वो वही था जैसे कि छुप गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो उसका जो पीछे का मतलब था ना, वो गुरुजी ने मुझे उस दिए के ज़रिए समझाया कि देख तुझे नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें इतना काजल बन जाता था, इतना काजल बन जाता था संगत जी, कि वो सच में पूरा ढक जाता था। और उस दिए के अंदर सिर्फ एक जोत, एक जो दिए जो जोत की लो थी ना, सिर्फ वही दिखती थी। वो पूरा ब्लैक हो जाता था। मैं एक के ऊपर एक उसके ऊपर छलनी रखती थी कि जाली की वो बाहर ना निकले, लेकिन इतना ज़्यादा काला निकलता था। फिर दूसरी बड़े वाली रखती थी, तब जाके कहीं वो समाता था और कम होता था। लेकिन वो दोनों जालियां बिल्कुल कालक से, जो काली वो काजल होती है ना, उससे भर जाती थी। मतलब इतना बड़ा मिरेकल था। मैं सोच सोच के हैरान रहती थी कि गुरुजी ये सब हो क्या रहा है। और जब वो कहते थे ना कि दिन में रात हो, तो उस दिए का जो ऊपर का टॉप होता था, उसके अंदर एक ऐसी आकृति बन जाती थी जो वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, वो ब्लेसिंग दे रहे थे। और उस ब्लेसिंग में एक बार बड़ा कुछ अजीब सा बना। पहले जो बने थे वो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं संगत जी, जैसे कभी शिवलिंग बनता था, कभी उसमें सालिग्राम भगवान के दर्शन हुए थे, कभी ओम दर्शन होते थे, वो सब मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ अपने पुराने सत्संग में। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक ऐसे लॉक के बारे में बता रही हूँ जो हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ का जो ताला है वो कैसे लॉक होता है, क्या खुलेगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ था जो कुछ इस तरीके का इशारा कर रहा था कि समथिंग, कुछ हमारा चारों तरफ से कुछ बंद है, या हमारे कर्मास के हिसाब से है, या किसके प्रारब्ध के हिसाब से, हम नहीं समझ सकते। उसका मैंने शायद दर्शन लिया हुआ है, वो मैं आपको इस सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। और वो जो लॉक था वो मुझे महाशिवरात्रि से पहले दिखा था, और महाशिवरात्रि से जो हमारी लास्ट गई है, इस महाशिवरात्रि से पहले वो दर्शन मेरे गुरुजी ने दिए थे। और उससे पहले मुझे एक ड्रीम आता है अमृत वेले के बाद, कि मैं एक जैसे अपने घर के नीचे जो रोड है, उस रोड पर उस पर मैं मतलब कि चले जा रही हूँ, ठीक है। और मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है कि मैं उस पर खड़ी हूँ घर के नीचे, और कुछ जैसे हमेशा की तरह कुछ कस्टमर्स आते हैं, तो मैं उनको देख कहीं से आ रही हूँ और उस रोड पर हूँ और घर के नीचे हूँ, और कस्टमर्स आ रहे हैं और वो मुझसे कुछ बोलते हैं, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं आपको मतलब अभी शॉप ओपन कर रही हूँ, मैं कहीं काम से चली गई थी, ऐसा कुछ मुझे दिखा। और सच में मैं क्या करती हूँ कि मैं बेल लगा के, मेरा घर 3rd फ्लोर पे है, वहाँ से कीज़ मांगती हूँ कि मुझे कीज़ दे दो, मेरे को शॉप ओपन करनी है। बेटे को बोल रही हूँ या कौन दिख रहा है, इतना कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जो विज़न वो दिखा, वो की मेरे पास आती है। लेकिन मेरे हाथ में जो चाबियाँ होती हैं ना, बहुत सारी होती हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये इसमें से कौन सी चाबी मेरी शॉप की है, जबकि हमेशा मेरे पास एक ही बंच होता है और उसमें
एक ही की होती है, और उसमें जो चाबियां होती हैं वो 2-3 होती हैं। और जब मैं आती हूँ नीचे शॉप पे तो पहचान करती हूँ कि हाँ ये शायद चाबी होगी। लेकिन देखो, जो मेरे घर के नीचे शॉप है वो भी मुझे एक नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है 1 2 3 4, मतलब इतनी सारी शॉप्स। अब मैं कह रही हूँ ये इतनी सारी शॉप्स हैं, इसमें मैं कौन सी की लगाऊँ? मतलब मुझे ये वाली खोलनी है, मैं अपनी उसको देख रही हूँ कि मुझे ये वाली की से ये वाली शॉप खोलनी है। अब मैं कोशिश करे जा रही हूँ, बहुत देर बाद कोई एक की लगती है और वो खुलती है, और मैं अंदर जाती हूँ और अपना काम करती हूँ। मतलब वो एक लॉक से रिलेटेड, देखो मुझे कब विज़न हुए, कब गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, दिए के अंदर दिए, काजल से बने हुए दिए। और उसके बाद मैं महाशिवरात्रि पर जाती हूँ, उससे पहले मुझे ये विज़न आ जाता है। फिर महाशिवरात्रि पे मेरे साथ कुछ अजीब और अमेजिंग हो जाता है, वो भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन इस आंसर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा से शेयर करती हूँ कि महाशिवरात्रि पे जब हम जाते हैं तो मैं पहली बार महाशिवरात्रि पे अपने बड़े मंदिर में गई हूँ। मिली बहुत टाइम पहले से थी, लेकिन शायद मेरे प्रभु ने मेरा टाइम नहीं रखा था मुझे वहाँ बुलाने का। मैं बार बार कहती हूँ जब तक उसकी कॉल नहीं होगी आप मंदिर में नहीं जा सकते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरी कॉल थी इस साल महाशिवरात्रि पे जाने की, और महाशिवरात्रि पे मॉर्निंग में ही एक संगत मुझे मेरे गुरुजी का येलो चोले में बहुत बड़े वाला स्वरूप मुझे गिफ्ट देते हैं, बहुत सुंदर। और सच में मैं उसको देख के बस कि मतलब जैसे हमारे दिल का क्या चीज़ मिल जाती है, इतना अच्छा लगता है। वो ब्लेसिंग मुझे मिली। और उसके बाद हम महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर के जाते हैं। बड़े मंदिर जाने के बाद जो मेरे साथ अमेजिंग चीज़ें हुई वो मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ, जो भी फ़िलहाल मुझे याद आ रही हैं इस सत्संग से रिलेटेड, जो लॉक से रिलेटेड है। क्योंकि पहले तो मैं सारा आपको क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड जो आंसर मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे हमें बता रहे हैं कि जो दिखाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में लिया करो। और उस दिन क्या होता है कि जो दिखा था मुझे विज़न में, जो गुरुजी ने मुझे दिए के अंदर काजल से जो एक सर्कल बना के दिया और एक रास्ता ओपन दिखाया था, और वही चीज़ मेरे साथ महाशिवरात्रि पर होती है। महाशिवरात्रि पर जब मैं वहाँ दर्शन करती हूँ तो बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, प्यारी प्यारी बटरफ्लाईज, इतनी सारी फ्रेगरेंस भर भर के। जहाँ से हम मेन रोड से बाहर से उतरती हूँ मैं, वहाँ से लेके जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक फ्रेगरेंस मेरी नोज़ में ऐसी थी जैसे कि बार बार ऐसी कि कभी कोई फ्रेगरेंस, कभी अलग अलग तरीके की, और इतना जैसे मेरी नोज़ में किसी ने बहुत सारा परफ्यूम डाल दिया हो। जस्ट कि इतना अच्छा मतलब ब्लेस किया गुरुजी ने कि वो ब्लेसिंग शायद हमारे जीवन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये हम आगे आने वाले टाइम में समझ पाएंगे। और संगत जी ये देखो कि ये सब होने के बाद मैं जैसे दर्शन करके आती हूँ, हम लोग 5 होते हैं। देखिए महाशिवरात्रि पर 5 होते हैं, 5 ही गए थे हम। और जब आते हैं, गए तो मेट्रो से थे, लेकिन जब आते हैं तो हमारी एक संगत फ्रेंड कहती है मुझे कैब से जाना है। मैं इतना नहीं मतलब वो कर पाऊँगी। देखो उसने कैब भी बुक की, फिर भी हम वहाँ पर आधा पौना घंटा कैब के लिए वेट करते रहे वहाँ खड़े होकर, क्योंकि जो टाइम गुरुजी ने हमें अपने पास रखना है, जितना समय हम वहाँ खड़े होंगे, किस टाइम से बचा रहे हैं वो हम ही जानते हैं। हम इससे ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी लीला तो अपरंपार है। और सच में हम वहाँ खड़े रहे, पौना घंटा खड़े रहे। उसके बाद फिर जब वो कैब आई तो कैब वाले ने हम 5 को देख के नेचुरली मना करना ही करना था, वो तो कोई कुछ उसमें शक नहीं है। उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा, मैं 4 को लेकर जाऊँगा। तो हमने क्या किया, हम 2 संगत साइड में खड़े हो गए। मैं कहा आप 3 निकलो, हम 2
उस बस से आ जाएंगे जो हमें यहाँ पर कोई वहाँ पे सेवादार अंकल हैं, वो बोल रहे थे कि ये जाती है, आप इसमें चले जाओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग उसमें चले जाएंगे, आप 3 संगत चले जाओ। लेकिन वो अड़े हुए थे, नहीं हम आए साथ हैं तो साथ ही जाएंगे, हम पांचों इसी कैब में जाएंगे। मैं जस्ट कि हम बड़े मतलब उसमें थे, कैब वाले को वो लोग मना रहे थे और हम मना कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन आ रही थी। फिर भी हम वो कैब वाले को मनाने में मतलब गुरुजी की मर्ज़ी थी कि वो मानना था, नेचुरली वो मना कर ही नहीं सकता था। तो उसने हाँ कर दिया, कह रहा है मैं बिठा लूँगा, आप देखो आप कैसे एडजस्ट करके बैठोगे। तो हमारे में हम 2 संगत जो साइड पे खड़े हो गए थे और जो मना रहे थे, हम में और उनमें कम से कम 5 कदम का फासला था संगत जी, ओनली 5 स्टेप्स। और हमारे बीच में अचानक से कहीं से सेवादार ड्यूटी देते हुए जो ट्रैफिक रोकते हैं चलाते हैं वो आ जाते हैं, और जैसे वो हमें इशारा करके बुलाते कि आ जाओ, वो मान गए हैं, हमें वो वहाँ तक नहीं जाने देते। हम रिक्वेस्ट करते रहते कि देखो ये रहा 2 कदम पे, देखो सामने कैब खड़ी है, हमें उसमें बैठना है। तो कहने लगे नहीं, आप वहाँ से घूम कर जाइए, ये रास्ता बंद है। जब उन्होंने बोला ना ये रास्ता आपके लिए बंद है, तो आप समझ लीजिए कि अगर सेवादार के थ्रू गुरुजी ने ये बोल दिया कि ये तुम्हारे लिए रास्ता बंद है, तो वो बंद है। सच में वो बंद था। और हमें वहाँ से जो सीधा पार्क के अंदर से निकालते हुए जो 20 मिनट का रास्ता था, उससे चलते हुए मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, कि हम सामने खड़ी है कैब, उसमें नहीं बैठे और यहाँ से रास्ता घूम के जा रहे हैं। तो हम जब वहाँ से सीधा, मैं और मेरी फ्रेंड सीधा संगत फ्रेंड घूम के जाते हैं 15-20 मिनट वॉक करते हुए, और वो जो रास्ता है वो खुलता है राधा स्वामी आश्रम पर। ये देखिए, राधा स्वामी आश्रम पर वो गेट खुलता है। वहाँ मुझे फ़ोन आता है, तो मेरी संगत फ्रेंड पूछती है आप कहाँ तक पहुँचे हो। मैंने कहा हम यहाँ पहुँचे हैं, हमें वहाँ वो नहीं बैठने दे रहे थे, तो हमारी बात हो चुकी थी, तो वो हमें लेने के लिए उस राधा स्वामी आश्रम के गेट तक आते हैं। फिर हम वहाँ उस कैब के अंदर बैठते हैं। मतलब मुझे वो कन्वेंस, वो सुविधा मुझे बड़े मंदिर के बाहर से नहीं मिलनी थी। क्या कारण था मैं नहीं जानती, सामने खड़ी है कैब लेकिन मैं उसके अंदर नहीं बैठ सकती, ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन दिमाग में वही घूम रहा था, गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया था कि तेरा रास्ता यहाँ से बंद है, अब तुझे जो एक रास्ता खुला हुआ है वो उस आश्रम के बाहर से खुलेगा और तू वहाँ बैठेगी। सच में वो विज़न में आपको जो दिए में बना था वो ज़रूर आपको शेयर करूँगी। लेकिन ये जो आंसर्स मिलते हैं ना, ये बहुत अमेजिंग होते हैं। और उसमें जब मैं बैठ कर कैब के अंदर बैठते हैं, हम एडजस्ट करते हैं, तो एक फ्रेंड हमारी एक तो संगत मेरी गोदी में ही बैठती है जस्ट, कि इस तरीके से हम पीछे मतलब 2 की गोद, मतलब इस तरीके से मैनेज करके हम 5 आ जाते हैं। और उसके आने के बाद गुरुजी ने शायद मुझे कुछ हुक्म दिया था, वो भी मैंने किया, और वो मैं अपने साथ लेकर आई थी वहाँ से, वो मैं शेयर नहीं करूँगी। लेकिन जब ये हम सब कुछ करते हैं ना संगत जी, तो एक अलग ही अनुभव हो रहा होता है, एक अलग पॉजिटिविटी हमारे अंदर होती है। गुरुजी ने हमें कुछ ब्लेसिंग्स दी होती हैं और उनको सीधा लेकर हमें घर आना होता है। अगर आप बड़े मंदिर जाते हो ना, सुबह जाओ, दिन में जाओ, शाम को जाओ, किसी भी टाइम जाओ, लेकिन जाने के बाद जब आप वापस आते हो, सीधा अपने घर आके रुको, घर के अंदर बैठो, बिल्कुल कहीं नहीं रुकना, कुछ नहीं परचेजिंग करनी, कुछ नहीं खरीदना, सीधा आकर अपने घर के अंदर बैठो 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद सोचो कि हमें कहीं बाहर जाना है। जो पॉजिटिविटी, जो ब्लेसिंग्स, जो एनर्जी आपको बड़े मंदिर से मिलती है, वो सीधा आप अपने घर लेकर आओ, अपने घर के अंदर उस पॉजिटिविटी को रखो। और अगर आपने कोई दुपट्टा लिया है या कुछ भी लिया है, तो आप अकेले मंदिर जाते हो, कोई बात नहीं, सबको ब्लेसिंग हमें बराबर इक्वली ही मिलती है। और संगत जी, जब आप वापस घर आते हो ना, तो उसमें अपने जो आपने दुपट्टा लिया होता है, उसको आप जितने बाकी के मेंबर्स हैं, अगर उनके सर पर थोड़ा टच कर देते हो, रख देते हो, तो उनको भी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आप घर आते हो तो बच्चे हैं, उनको गले से लगा लो,
बड़े हैं तो उनके सर पे वो दुपट्टा रख दो, वो एक ब्लेसिंग होती है, जो पॉजिटिविटी हम वहाँ से लेकर आते हैं वो सबको मिलती है। और ये बहुत बड़ा सच है। जैसे जैसे मुझे कोई चीज़ समझ में आती है, पता चलती है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं और सब संगत को बताऊं, क्योंकि जब मुझे पता चला है तो औरों को पता चलेगा, वो भी इसका लाभ उठाएंगे और आप भी उस चीज़ से वंचित ना रह जाओ जो हम उस टाइम ले सकते हैं। जितना ग्रैब कर सकते हो करो। और उस दिन जब मैं आई थी और ये सब हुआ, और रात को पता नहीं क्या कारण था कि मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के पास ही लेटी थी, और उन्होंने मुझे एक दिन पहले कुछ ऐसा वो भी दिया था कि मेरे पास जो गुरुजी की सत्संग के टाइम की जो जूतियाँ रखी थी कि वो मुझे बाहर ही रखनी है, अलमीरा में नहीं रखनी। और वो मैंने बाहर ही रखी और वहीं पर रखी। और उस दिन अमेजिंग मेरे साथ सत्संग हुआ, जो मैंने पहले भी क्लियर डिटेल में बताया था, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ कि मैं बाहर सोफ़े पर सो गई थी और वहीं मंदिर है सामने गुरुजी के पास, और एक जो मॉस्किटो था ना वो बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं लेटी ही थी, जस्ट इमेजिन कि लेटी ही थी और मेरा सर था गुरुजी के चरणों के पास। और जैसे ही मैं लेटती हूँ एक मॉस्किटो आता है और कान में बड़ा अजीब सा, तो मैं क्या करती हूँ, चादर ढक लेती हूँ, एसी तो चल ही रहा होता है। तो जैसे ढक लेती हूँ ना, तो अचानक से मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे किसी ने मुझे मेरे पेट पर बड़ी तेज मारा है। संगत जी, जैसे मुझे लगा कि या तो जो इस तरीके की जो चोट थी वो ऐसी लगी जैसे गुरुजी की जो जूतियाँ मेरे पास रखी थी उससे, मतलब मेरे इस पर मारा। और मुझे ऐसा लगा किसी ने मारा है, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ टच किया है। लेकिन लगा कि हाँ किसी ने मारा है और बहुत तेज़ मारा है। और मैं एकदम से सडनली डर जाती हूँ। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद और ये था कि मन में कि गुरुजी आप मेरे पास हो, मतलब वो एक जो ट्रस्ट था ना, मैं कहा कुछ भी है आप मेरे पास हो। तभी मुझे आंसर सडनली क्विकली मिल जाता है कि तू क्यों डर रही है, मैंने तेरी बीमारी को मारा है। जो तेरी बीमारी है ना, ये जो तूने ये पेट के अंदर तेरी बीमारी है उसकी पिटाई करी है, फिक्र ना कर, ठीक हो जाती है। अब मुझे क्या पता मेरे अंदर क्या बीमारी है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सब उन पे छोड़ा हुआ है। और सच में वो इतना तेज़ था ना हिट, और ऐसा ही लगा जैसे जुत्ती से मेरी पिटाई हुई। सच में संगत जी वो फील हुआ मुझे पेट पर, लेकिन मुझे पेट पर टच कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हुआ कि जैसे किसी ने पूरा प्रेशर डाला है और वो पूरा प्रेशर मेरी टमी पर था। तो ये जो मतलब एक मिरेकल उस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने अपने साथ होते हुए देखा। और उसके बाद जो हमारे भगवान के हमें दर्शन होते हैं या जो हमें फील कराते हैं, जब आप उनसे जुड़ जाते हो तो बहुत अमेजिंग चीज़ें धीरे धीरे आपको आपके साथ होने लगती हैं। कोई इत्तेफाक नहीं होता, वो सब चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं कौन से कैसे कष्ट से वो बचा कर लेकर चले जाते हैं संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। तो जितने शुक्राने करें उतने कम हैं। हम कभी किसी चीज़ में अगर उनको ना पाएं तो हम बेचैन होने लगते हैं, उनके दर्शन करे बिना हम बेचैन होने लगते हैं। वो हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर लेते चले जाते हैं। और अगर हम उनकी वडियाई ना करें, उनका शुक्राना ना करें, उनका सिमरन ना करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों से ज़्यादा, हम इंसानों से ज़्यादा सेल्फिश कोई इंसान हो सकता है। वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और अगर वो इतनी पॉजिटिविटी हमें दे रहे हैं तो हमारे घर में पॉजिटिविटी अपने आप होगी। और कभी हमें कुछ दिखता है तो हमेशा हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उसके बहुत सारे रूप होते हैं, वो पॉजिटिव ही होता है। अगर भगवान हमारे साथ है तो नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो खुद इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास बैठी है, वो क्या होने देगी। सिर्फ वो टेस्ट होता है हमारा कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया अपने प्रभु के सामने। हम हैं कौन उन्हें कुछ देने वाले, हमारे पास कुछ भी नहीं है उन्हें देने को। सब कुछ उनका है, सांसें उनकी हैं, ये जो ताकत हमें मिल रही है ये उनकी है, सिमरन उनका है,
हम जो नाम जप करते हैं वो भी उनका है, नाम जप से जो हमें ब्लेसिंग मिलती है वो भी उनकी है। हमारा है क्या? कुछ भी तो नहीं है। तो पल पल उनका अंग संग रहना, उनका एहसास मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, हमेशा सब कुछ ये मत सोचो कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। पैसा 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 ही सब कुछ नहीं होता, उससे कभी आप पेट नहीं भर सकते, खा नहीं सकते। हाँ, इस कलयुग में जीने के लिए, इंसान को सरवाइव करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और उसकी कमी कभी वो आपको होने नहीं देगा। वो आपके साथ है, किसी चीज़ की कमी आपको होने नहीं देगा। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको उस औखे वक्त में भी सब कुछ देगा। जिस टाइम आपके पास वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपके पास होगी। वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। वो हर चीज़ को किस तरीके से बैलेंस करता है आपके जीवन में, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते, ना ही सोच सकते हैं। उसकी लीला, उसकी महिमा, उसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हम बिल्कुल शून्य हैं, ज़ीरो हैं, ज़ीरो। तो इसलिए हमारे महाराज का, हमारे उस रब का बहुत बहुत शुक्राना कि वो हमें क्या क्या पल पल संभाले हुए है और देता रहता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। कल फिर सत्संग में मैं आपसे और जो हमारे सत्संग गुरुजी ने बख्शे हैं वो शेयर करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। क्योंकि गुरुजी का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाता है। सच में वो हमें किस तरीके से, कैसे इन चीज़ों से निकाल कर ले जाते हैं, हम सोच भी नहीं सकते और ना ही समझ सकते हैं। वो भगवान है, वो अंतर्यामी है, उसे सब पता है हम कब किस पल क्या करने वाले हैं और हम क्या कर सकते हैं। वो किस तरीके से हमें, हम मैं कहती हूँ ना, वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होगा ना तुम्हारा, तो वो 50 खोल देगा। सच में वो कितने बंद रास्तों को खोल देगा, तुम, हमें पता ही नहीं कुछ, तो हम क्या समझ सकते हैं। तो सब उसकी महिमा है, उसकी महिमा अपरंपार है। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज। लेकिन मेरे रब, हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहना। हमारी बाँह जो तूने फड़ी है वो कभी मत छड़ना, और अपने अंग संग रखना। हमें और कुछ नहीं आता, सिर्फ तेरे चरणों में सिर झुकाना आता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।